महाराजा सूरजमल, जाट शक्ति का ऐसा नाम जो मरते दम तक कभी नहीं झुका। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 707 में हुआ। वह राजा बदन सिंह महेंद्र के दत्तक पुत्र थे। उन्हें पिता की ओर से बैर की जागीर मिली थी। वह श्री से अत्यधिक सुडोल, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी व कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1733 में खेमकरण सोगरिया की फतेहगढ़ी पर हमला कर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1743 में उसी स्थान पर भरतपुर नगर की नींव रखी और 1753 में वहां आकर रहने लगे। उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। महाराजा सूरजमल की जयपुर के महाराजा जय सिंह से अच्छी मित्रता थी। जय सिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और मधो सिंह में गद्दी के लिए झगड़ा हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह के, जबकि उदयपुर के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र मधो सिंह के पक्ष में थे। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। आगे चलकर मराठे, सिसोदिया, राठौड़ आदि 7 प्रमुख राजा मधो सिंह के पक्ष में हो गए। ऐसे में महाराजा सूरजमल ने 1748 में 10,000 सैनिकों सहित ईश्वरी सिंह का साथ दिया और उसे फिर से विजय मिली। इसके बाद महाराजा सूरजमल का डंका सारे भारत में बजने लगा। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोजशाह कोटला पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के नवाब गाजी उद्दीन द्वारा फिर से भड़काए जाने पर मराठों ने कई माह तक भरतपुर में उनके कुम्हेर किले को घेरे रखा। हालांकि वे पूरी तरह उस पर कब्जा नहीं कर पाए और युद्ध में मल्हा राव का बेटा खांडेराव होलकर मारा गया। फिर उन दिनों की बात है जब महाराजा सूरजमल और जाट शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। महारानी किशोरी ने सिंधियों की सहायता से मराठा और महाराजा सूरजमल पर संधि करा दी। कई राजाओं ने सूरजमल की सहायता ली। मराठा सेनाओं के अनेक अभियानों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, पर बाद में सदाशिव भाव के साथ मतभेद हो गए तो सूरजमल नाराज होकर वापस भरतपुर चले गए। बावजूद इसके सूरजमल ने 8,000 सैनिक मराठों की मदद के लिए भेजे थे। इसके बाद जब युद्ध में मराठों की हार हुई और वो बुरी तरह पस्त थे तो सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाते शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, जल और वस्त्र चिकित्सा का प्रबंध किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए कुछ भी धन, अनाज और वस्त्र दिए। सैनिक अपने परिवार साथ लाए थे, जिनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। मराठों की पराजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंडन नदी के तट पर महाराजा सूरजमल ने वीरगति पाई। उनके युद्धों एवं वीरता का वर्णन सूदन कवि ने सुजानचरित नामक रचना में भी किया है। महाराजा सूरजमल बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इतिहास गवाह है कि 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई में कुछ ही घंटों में मराठों के 1 लाख में से आधे से ज्यादा मराठा सैनिक मारे गए। मराठा के सैनिकों के पास न तो खाने को राशन था और न ही क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल के से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता।